क्योंकि आज कायदा और कानून जैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बची नहीं है। ये योगी राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। तो आपको गुंडा राज चाहिए या आम आदमी का राज चाहिए, इसका चयन, इसका चुनाव, इसका फैसला, इसका निर्णय आपको करना है। तालिबान तंजीम की तरफ से एमडीपी को मशवरा और आदेश दिया गया है कि वक्त और हालात जिस तरीके से सामने सभी लोग जानते हैं कैसे हालात पेश आ रहे हैं, और इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए एमडीपी पिछले कई सालों से संघर्ष कर रही है और मुस्लिम समाज में ख़ास तौर से सुन्नी अकायद के अंदर अपने नौजवानों से उनके हौसलों को, उनके इरादों को एक तक़वियत पहुंचा रही है कि भाई आप कब तक राजकारण से दूर रहोगे। हर समाज के अंदर में हर समाज के लोगों की अपनी अपनी, एक छोटे से छोटे समाज वालों ने भी अपनी पार्टी जो है वो गठित करके, अपने वोट अलग करके, अपने आमदार खासदार पद ले करके, अपना वाटा दिखा के, अपने पद लेके अपने समाज को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। आज इतना बड़ा तबका जो मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज के अंदर में सुन्नियों का, ख़ास तौर से सूफी संतों को मानने वालों का जो तबका है, जो बरसों से वोटिंग करता चला आ रहा है, लेकिन उसको कहीं पर भी कोई किसी भी तरीके से उसके ऊपर ख्याल नहीं दिया जा रहा, और तरह तरह के वोटिंग लेने के बाद में उसी पे अत्याचार किए जाते हैं। बहरहाल ये सब हालात मुल्क के अंदर में दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। तो जब हर समाज के लोग इस तरीके से जागरूक होकर अपनी पार्टी बनाकर अपने लोगों को संगठित करके अपने पास पावर ले करके फ़ायदा उठाते हैं, तो आज मुस्लिम समाज को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम लोग और हमारे रहनुमा अगर कहीं जाकर एक जगह होकर इतनी बड़ी शिद्दत के साथ में एक पार्टी का गठन करके एक सामने, आपके सामने एक पूरा प्रोग्राम पेश करके अगर आपको वोटिंग करने का या इलेक्शन लड़ने का मौका अगर देते हैं, तो आप लोगों की जवाबदारी बनती है कि अपने अकीदे के, अपने अकायद के बिना पर अपने लोगों का साथ देकर, एमडीपी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देकर आप खुद इससे जुड़कर खुद खड़े होइए और खुद पद लीजिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। आज ईमान तंजीम ने जो आह्वान किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पर एमडीपी को अपने सीटें लड़ाना चाहिए। तो इस ताल्लुक़ से यहाँ नागपुर के अंदर में हमारी एमडीपी पार्टी के तरफ से मीटिंग रखी गई है, जिसके अंदर में ये तय किया गया है कि इंशाअल्लाह ताला हम अरशद वारसी साहब जो वहाँ पे एमडीपी पार्टी के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष और जुझारू नेता है, उनके नेतृत्व के अंदर में 50 से 60 सीटें लड़ाई जाएगी, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर ऐलान किया है। और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर में अल्लाह हमें कामयाबी अता करेगा, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपने दो अल्फाज यही ख़त्म करता हूँ और अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नागपुर शहर में माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर, और उसी तरीके से इस भारत में जो और भी राज्यों में सरकारों में जो इलेक्शंस होने वाले, चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव को लेकर उनके मद्देनज़र रखते हुए आज माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ में, मशवरे के साथ में, विचार विनिमय के साथ में, चर्चाओं के साथ में और फैसलों के साथ में बैठी है। और आज ये तय किया गया कि जिन जिन राज्यों में इलेक्शन भारत सरकार ने ऐलान किए हैं
और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में जो चुनाव होने जा रहे हैं, अभी तक 70 सालों में जो भी चुनाव हुए हैं, जो भी सरकारें उत्तर प्रदेश में आई हैं, जहाँ तक हमने देखा है कि इस हिंदुस्तान में, इस भारत में कई ऐसे राज्य हैं कि जहाँ पर जिस करवट मुस्लिम बैठते हैं वहाँ की सरकारें, मुस्लिम जहाँ बैठते हैं वहाँ की सरकारें तय होती है। उनको देखते हुए जो पिछले कई वर्षों से हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अरशद वारसी वहाँ कई वर्षों से, कई सालों से बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं और यकीनन आज उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। और हम यही फैसला करते हुए अरशद वारसी के नेतृत्व में यूपी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और हमें यकीन है कि वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के जो लोग बसते हैं, हम माइनॉरिटीज़ की लड़ाई लड़ने के साथ साथ हम आदिवासी, दलित और वहाँ पर जो भी सिख, बौद्ध, ईसाई जो भी लोग लड़ते हैं, उन तमाम को साथ में लेकर हम लोग काम करने वाले हैं। और आज जो मामला है स्पेशल ओबीसी का, किसानों का मामला है, आज सरकारें उनके साथ में क्या सलूक कर रही हैं, पूरा भारत देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। और यही बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगभग 50 से 60 सीटों के अंदाज में हम लोग इलेक्शन में उतरने वाले हैं यूपी के अंदर। और हमने देखा है कि जहाँ तक मुसलमानों को कौन लीडरशिप देता है, कांग्रेस भी चाहती है कि मुसलमानों की लीडरशिप नेस्तनाबूद हो जाए, बीजेपी भी वही चाहती है, मायावती भी वही चाहती है, समाजवादी पार्टी भी वही चाहती है। और आज तक मुसलमानों को किसी ने भी एक प्लेटफॉर्म पर आने का मौका नहीं दिया। और हम लोग गली से लेकर दिल्ली तक हम नेताओं को पहुंचाना चाहते हैं, वो माइनॉरिटीज़ के लोगों को जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और हम उन बड़े लोगों को नेता नहीं बनाने जा रहे हैं, जो लोग यकीनन मेहनत करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करते हैं, उन लोगों को असेंबली में खड़ा करना चाहते हैं। और जो सूफी और संतों की बात करता है वही भारत पे राज करेगा। यकीनन इस बात को लेकर, इस हमारे स्लोगन के साथ हम लोग आगे आ रहे हैं। और हमारा ये मामला नहीं है, हमारी बात ये है कि यकीनन वहाँ जो आदिवासी बैठते हैं, जो ओबीसी बैठते हैं वहाँ, वो यकीनन सूफी और संतों को मानने वाले। आज तक जो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि जो हम कहते हैं कि जो टेररिस्ट है, टेररिज्म जहाँ से आया, जो वहाबियत जो लोग आई है, जो लोग इन चोरों का साथ देते हैं और दलाली करते हैं, मुखबिरी करते हैं, हम उनके खिलाफ जा रहे हैं। हम लोग उन लोगों के साथ जा रहे हैं जो लोग आज के हालात में बहुत परेशान हैं। ये बात हमारे ईमान तंजीम के ज़रिए भी बताई गई, हमारे सरपरस्तों ने बताई है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हमारे माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ हुआ, सूफी को मानने वाले लोगों के साथ में हुआ, सूफी और संतों के मानने वाले लोगों के साथ हुआ। आज हम ये चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप तन्हा नहीं हैं, आपके साथ आज माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी है। और यकीनन आज तक आपने जुल्म को सहा है, जब आप एमडीपी के साथ में हो जाएंगे, यकीनन आपके बाल को धक्का लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। यकीनन आपको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आज माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी लेती है। और आप जो वोट चोरों को दे रहे थे, जो आप किसी आपके वोट को ही खरीद रहा था, हम चाहते हैं आप अपने वोटों को ख़राब न करें, आप माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ में आइए। हम आपको वादा करते हैं कि जिन जिन लोगों के साथ में, जिन जिन लोगों ने आपके साथ में जुल्म किया, आने वाला समय अगर आप एमडीपी के साथ में आते हैं तो यकीनन वो जेल के अंदर होंगे। यकीनन आपकी सुरक्षा की बात करते हैं, हम कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम ये दिल से और ताकत से बात करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में हम जिन 70 सीटों को, जिन 50 सीटों को, जिन 60 सीटों को यूपी के अंदर लड़वाने जा रहे हैं, वो हमारी 60 सीटें जीत कर आने वाली है। हम ये वादे के साथ और इस भरोसे के साथ हम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अरशद वारसी हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो जुझारूपन से जो लड़ा है, आज एक छोटे आदमी से नहीं लड़ा, आजम खान से लड़ा है उन्होंने। आज यूपी के अखिलेश यादव से उन्होंने लड़ाई की है। तो एक छोटा सा आदमी नहीं हो सकता कि जो आजम खान से लड़ सकता है, जो अखिलेश यादव से लड़ सकता है। तो आप हमारे पार्टी की ताकत को समझ सकते हैं। हमारा एक अदना सा इंसान अगर अखिलेश यादव से लड़ सकता है, हमारा एक अदना सा इंसान
आजम खान से लड़ सकता है, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे योगी से लड़ सकता है। तो जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो आप बताइए कि जो लोग हमारे साथ या हमारे बिरादरी के लोग हैं, हमारे सूफी और सुन्नी लोग हैं, हमारे जो दलित आदिवासी भाई लोग हैं, ओबीसी हैं, सिख संप्रदाय के, बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कई लोगों ने सत्ता को काबिज किया था, लेकिन क्या हाल हुआ कि मुसलमानों को भी बाहर कर दिया गया, उन दलितों को भी बाहर कर दिया गया, उन आदिवासियों को भी बाहर कर दिया। हम उन तमाम लोगों को दावत देते हैं कि जिन जिन लोगों ने आपको किनारे किया था, हम उनको करीब करना चाहते हैं। आप हमारे दूर नहीं बल्कि हमारे दिल के करीब है। हम आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में रहने वाले तमाम वो मजबूर और परेशान लोग, क्योंकि कोरोना की हालत में आपने देखा है कि कुछ लोग अपने मरने के बाद उनकी मैयत भी नहीं कर सके, उनको रेत में दफनाना पड़ा। ये हालात क्यों पैदा हुए? ये हालातों को पैदा करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी भी है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमने वोट अपना कहाँ बेचा है, हमने अपना वोट कहाँ दिया है, किस गलत इंसान को दिया है, और हमारा ये वोट जाने के बाद हमने जिन लोगों को वोट दिया, जो लोग हमारे बलबूते पर चुन कर आए, वही हमारे दुश्मन बने। आज आपको ये पहचानने का वक्त आ गया है कि माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी आपके साथ में खड़ी होकर आपको छत्र छाया उपलब्ध करा देने वाली है, आपको मुहैया कराने वाली है। तो आपको सोचना पड़ेगा, ये हमारा आश्वासन झूठा नहीं बल्कि आपको आजमाना पड़ेगा, हमें ताकत देनी पड़ेगी और हमारे उम्मीदवारों को जिताना पड़ेगा। जिनके नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनके भी हाथ मजबूत करने, बल्कि सभी लोग कहते हैं कि हमारे हाथ मजबूत करना है। हम हमारे हाथ मजबूत करने की बात नहीं कर रहे हैं, आपको मजबूती दिलाने की बात कर रहे हैं। तो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप हमारे साथ होंगे, आप हमारे कैंडिडेट को इलेक्शन में जितवाओगे और हमारे एमडीपी पार्टी को उस असेंबली में बिठवाओगे। हमारे लोग आमदार बनेंगे, हमारे लोग एमएलए बनेंगे, हमारे लोग मंत्री बनेंगे। और जब लोग हमारे जिस असेंबली में आएंगे जहाँ कायदे और कानून बनते हैं, क्योंकि आज कायदा और कानून जैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बची नहीं है, ये योगी राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। तो आपको गुंडा राज चाहिए या आम आदमी का राज चाहिए, इसका चयन, इसका चुनाव, इसका फैसला, इसका निर्णय आपको करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप तमाम उत्तर प्रदेश के लोग, जिन जिन लोगों से मेरा आह्वान है, मेरी विनती है कि जो भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, सिख संप्रदाय के हैं, बौद्ध संप्रदाय के हैं, इन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप यकीनन हमारे साथ में आएंगे और हमारा साथ देंगे, हमारे लोगों को चुनवा कर लाएंगे। वो चुनाव उनका नहीं बल्कि चुनाव आपका होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अरशद वारसी साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि माशाअल्लाह यूपी के आप एक सरदार और एक बॉस की हैसियत रखते हैं और माशाअल्लाह उत्तर प्रदेश से जो है 50 से 60 सीटें जो खड़े करने जा रही है माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम अरशद वारसी से पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी पूरी टीम को दिलो जान से इसके ऊपर में मेहनत करने और बाकायदा संगठित होके इस माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है वो वोट मुसलमानों से और हमारे तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से दिलाने की आप कोशिश करवाएंगे और इसके लिए जद्दोजहद और मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह उम्मीद है। और हमारा काम है कि हमने उम्मीद मजबूती के साथ पकड़ के रखना, कामयाबी का देने वाला अल्लाह है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी मेहनतें रायगा नहीं जाएंगी, इसलिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं पार्टी को सामने लाने के लिए, अपने वोट लोगों को संगठित करने के लिए, अपने मुसलमान भाइयों को और जो हमारे जो मजबूर जो लोग हैं जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है, जो मोदी हुकूमत जो है जो हिंदुस्तानी भाइयों के साथ में जो अत्याचार कर रही है, हम सबको संगठित हो करके माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़रिए हमारे अपने लोगों को लाना चाहिए चुना करके, ताकि जो है हमारी अपनी सरकार बने, हमारी अपनी पार्टी जो है वो फरंट पर आए और हामिद इंजीनियर साहब की जद्दोजहद और मेहनत को जो है
अल्लाह ताला कामयाब करे। आमीन। और हम जो है ताकि जो है हमारा मकसद हुकूमत करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद जो है अपने अपना संविधान को बचाना है। क्योंकि आज संविधान के ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। जो भी सरकार बन रही है वो संविधान के खिलाफ कर रही है। तो हमको संविधान को बचाना है, हमको हुकूमत नहीं करना है, हमको संविधान को बचाना है, मुसलमानों की मस्जिदों को बचाना है, दरगाहों को बचाना है, और जो सूफी संतों को हमको उनको पूरा कोऑपरेट करना है, उनकी हेल्प करना है, उनकी मदद करना है। जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है हमको उनकी मदद करना है। हम ये जज्बा लेकर के माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़रिए हम सामने आ रहे हैं। और आप हजरात माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी को देखिए, आप ये ना देखिए कि कैंडिडेट कौन खड़ा हुआ है, बल्कि ये देखिए कि माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के थ्रू कैंडिडेट आ रहा है। तो हमको माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है वो लोगों को बताना है कि माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी की सोच क्या है। और माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो 2 लफ्ज़ नहीं बोलेंगी, अब वो हर जगह 4 लफ्ज़ बोलेंगी। ये 2 लफ्ज़ के बोल करके हम बहुत पीछे हो गए हैं। अब हमको 4 लफ्ज़ बोलना है और सामने आना है और माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी की हेल्प करके माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़रिए हमको सामने आना है। इतना कहकर मैं अपने 4 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ।